अ, चलिए देखते हैं कि अ, ये चेक करते हैं कि आपके लिए जो पार्टनर आपकी लाइफ में है वो आपके लिए शादी के लिए ठीक है या नहीं। आपने जिस पार्टनर को मैरिज के लिए चुना है, क्या वो पार्टनर आपके लिए ठीक है या नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी राइट गाइडेंस प्लीज़। प्लीज़ गाइडेंस, प्लीज़ गिव मी guidance, please give me guidance, please give me guidance, please give me guidance। एक दो तीन चार पाँच छः, मैंने 6 कार्ड्स निकाले हैं टैरो से। अब मैं क्वेश्चन आंसर, एंजल्स क्वेश्चन आंसर से कार्ड्स निकालूंगी, 2 कार्ड्स, ये जानने के लिए कि इस रिश्ते के लिए डिवाइन यस है या नो है, या रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, कितना टाइम लेगा डिवाइन। ठीक है, तो आपको इसके लिए ज़्यादा वेट करना चाहिए कि नहीं वेट करना चाहिए, मतलब आपको ये जो रिश्ता है इसके लिए वेट करना है नहीं करना है, ये देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं जो हमें ये बताएंगे कि ये जो बंदा है आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपके लिए क्या क्या करने वाला है। जी, ठीक है, ओके। उसके बाद हम ये देखेंगे एंजल मैसेज से कि एंजल इस रिश्ते के लिए हमें क्या मैसेज दे रही है, क्योंकि हम सबकी राय मशवरा लेकर ही ये करेंगे। अ, 2 कार्ड्स हमने एंजल्स के लिए ले लिए। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमारी लाइफ का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है। ठीक है, बदलाव लाइफ में क्या बदलाव लाना चाहिए, या क्या लाइफ में बदलाव होगा, या क्या आगे का जो है वो हमें ओशो ज़ेन और ओशो बता रहे हैं उनकी लाइफ का ट्रांसमिशंस। ठीक है, तो इसमें से जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं वो एक ये कार्ड है, 2 कार्ड्स ले लेते हैं। ठीक
कि इसमें से भी 2 कार्ड्स होंगे, एक्चुअली 3 कार्ड्स होंगे। ठीक है, 3 कार्ड्स हमने इसमें ले लिए और उसके बाद हम देवास के कार्ड्स में से चेक करेंगे कि देवास के कार्ड में से आपको क्या संदेश है उनका, और क्या एडवाइस कार्ड, जिसको हम एडवाइस कार्ड के तौर पे यूज़ करते हैं, तो आपके लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं, कौन सी एनर्जी, कौन सी देवता जो है आपको जो है वो सो फर्स्ट लिसनिंग से ये एडवाइस कार्ड हम बाद में पढ़ेंगे। और एक कार्ड और साथ में आया था, इसलिए ये 2 एडवाइस कार्ड आपके लिए आए हैं। तो ये है आपका आज का टैरो का रीडिंग। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन पहले जो हमने कार्ड्स निकाले हैं उन कार्ड्स के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमें कार्ड आए हैं, इसमें पहला कार्ड जो आया है वो मैं आपको बताऊंगी। ये कार्ड आया है रिवर्स का कार्ड आया सी। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन था कि जो मेरे लिए रिश्ता आया है, जिस पर्सन को मैंने पसंद किया है, वो उससे शादी करके क्या मैं सही करूँगी, क्या मेरे लिए वो रिश्ता सही है, मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सवाल ये आता है कि जो बंदा ये देखिए कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। यहाँ पे अगर ये कार्ड इस तरह से आता तो समझ में आता है रात में आपकी नींद जो है वो उड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और आपके मन में जो है लोगों के लिए, बहुत ही बाहर के लोगों के लिए आपके मन में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि अगर मैं ये रिश्ते के लिए हाँ बोलूँ ना बोलूँ, अगर नहीं बोलती हूँ तो ये होगा, अगर हाँ बोलती हूँ तो मुझे ये रिश्ता सूटेबल लग रहा है नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है आपको। तो ये देखिए कि जो लड़का आपकी लाइफ में आया है उसके लिए आया है द लवर्स कार्ड। ये कार्ड जो है वो ये बताता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। जब भी लवर्स कार्ड आते हैं या जब भी आपका कनेक्शन होता है तो ये ट्विन फ्लेम का होता है, और एंजल्स जो है, एंजल की ब्लेसिंग होती है इस लवर्स कार्ड पे। तो ये आपके लिए कार्ड आया है और आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो है वो जो ये रिश्ता है वो डिवाइन ने खुद तय किया है, और ये आपके लिए उसने भेजा है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन चालू थी, जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो, और शादी आपकी होगी, ये कार्ड बताता है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो हमें ये बताता है, ये मंडप का संकेत देता है कि आपकी शादी जो है वो होगी, और ये शादी जो है आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल आपको ये शादी करनी चाहिए। अब जो कन्फ्यूजन्स है उसके आंसर हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या वो लड़का हमारे लिए सही है या नहीं सही है। तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि वो लवर है आपका। अभी जो भी कन्फ्यूजन है उसका भी हम आंसर देखेंगे, बट सबसे पहले जो पहला सवाल के लिए जो हमें कन्फ्यूजन था वो यही था कि इस लड़के से हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको शादी करनी चाहिए, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपकी शादी जो है वो बहुत जल्द होने वाली है, और ये जो है ये आपकी फैमिली बनने का आपको संकेत है। दूसरा ये कि आपको इस रिश्ते से जो है एक ये बंदा जो है वो आपको एक रानी की तरह रखेगा, आपको हेल्थ वेल्थ और आपको जितनी भी एबंडेंस है। देखिए आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे पेंटिकल्स, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक रिच वुमेन का कार्ड आता है। जब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें जो है वो ये कार्ड्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि आपको ऑल अबंडेंस का मतलब होता
होता है हर तरह की खुशी, तो वो सारी खुशियाँ जो है वो आपको इस शादी के बाद मिल सकती हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ये देखिए रिवर्स कार्ड आया है द सन का। अगर ये कार्ड ऐसा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में खुशहाली, बच्चा, प्यार, मोहब्बत, सक्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ चीज़ें मिलती है। बट ये कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस चीज़ को छोड़ दिया या इस चीज़ से आप पीछे हट गए तो ये चीज़ आप मिस कर देंगे अपनी लाइफ में। और एक कार्ड और आया है, ये भी रिवर्स में आया है। अगर ये ऐसे आता तो मतलब ये होता है कि आपको इस शादी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको बहुत कोशिश करने के बाद ही ये रिश्ता आपके हाथ में आएगा। बट ये कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब ये कि बहुत आसानी से एंजल्स, ये डिवाइन जो है आपको ये रिश्ता इन्होंने बहुत ही दिया है, आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको ये रिश्ता दिया है। बट आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, आपके दिमाग में कुछ जो है क्वेश्चन है, हम उसके भी आंसर देखेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो क्या वो आपके लायक नहीं है, या उसको आपको ऐसा लगता है कि क्या मुझसे उसको शादी नहीं करनी चाहिए, तो एंजल्स बता रहे हैं कि नो। नो का मतलब ये नहीं होता है कि आपको शादी नहीं करनी है। नो का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में जो भी उसके खिलाफ चल रहा है, क्योंकि इस वक्त आप उसके लिए पॉजिटिव नहीं हो, तो यूनिवर्स बोल रही है कि नो, आप जो भी सोच रहे हो, जो भी थॉट्स आपके मन में उसके लिए आ रहा है नेगेटिव, वो गलत है, इसको आप छोड़ दीजिए। और उसके अलावा एक कार्ड और हमारे पास आया है, देखिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 5 हफ्ते के बाद आपका लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आप बहुत खुश होंगे, आपका लाइफ जो है वो चेंज होने वाला है। एंजल्स ये बता रहे हैं कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छी खबर या कोई अच्छी खुशी की बात जो है वो आपकी लाइफ में होने वाली है विद इन फ्यू वीक्स, यानी कि 1 डेढ़ सवा महीने के बाद में। उसके बाद हमने पास्ट लाइफ से 2 कार्ड्स लिए थे, जिसमें एक कार्ड आया था ये ट्री का। तो आप जो है एक स्पिरिचुअल इंसान है, ये ट्री बता रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान है, और आपका जो पास्ट लाइफ में भी ना आप जो है वो आपका पेड़ों के साथ बहुत कनेक्शन है, आप पेड़ों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपका नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, आप ग्रीनरी देखने के बाद एकदम अपने आप को भूल जाते हो। तो पेड़ों से स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, आप पेड़ों को देखकर एकदम बहुत पीसफुल महसूस करते हैं। तो ये जो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो आप जाइए किसी पेड़ के पास जाइए, आप पेड़ के साथ कनेक्ट हो जाइए मेडिटेशन द्वारा, और आप जो है वो पेड़ के साथ में अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दीजिए, और अपनी जो पास्ट लाइफ के जो भी आपने कर्मा लेकर यहाँ आए हो वो इस पेड़ के साथ में आप रिलीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पास्ट लाइफ का हमने एक और कार्ड लिया है, ये कार्ड आपको बताता है फॉरगिवनेस। यहाँ पर आप देखिए 2 वर्ड्स है, यहाँ पर पिछले जन्म में भी आपका कुछ ऐसा रहा होगा कि आपको प्यार पे धोखा मिला है बहुत ज़्यादा, और आप इतने कंफ्यूज है कि आने वाले हर इंसान पर आप शक करते हो, चाहे वो कोई भी हो। आप 10 मिनट आप किसी के साथ में बहुत अच्छे रहते हो, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो आपको दिमाग में ये आता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा क्यों है, और अगर वो कुछ थोड़ा बुरा करता है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, पिछली बार भी जो मिला था उसने भी मेरे साथ बुरा किया था, तो ये भी वैसा ही निकला। आप बहुत जल्दी सामने वाले को जज करने लग जाते हो, वो कैसा है वो जानने की बजाय आपके जो पास्ट लाइफ की जो भी मेमोरी आपके दिमाग में फिट है, आप उसी को लेकर जो है वो परेशान हो जाते हो, और उसी को लेकर आप सामने वाले के ऊपर डाल देते हो कि ये भी वैसा ही होगा और मेरी लाइफ में भी सेम वैसा ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये हो जाएगा। तो आपकी जो बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा वाली आपकी सोच है पास्ट लाइफ की, वो आपको जो है परेशान करती है। उसके अलावा हमने और 2 कार्ड चूज़ किए थे एंजल के मैसेज की। तो एंजल के मैसेज की कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव करना चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहला वाला कार्ड है, ये गॉड का घर है, और ये बंदा जा रहा है। तो जिस बंदे से आपकी शादी हुई है ना, शादी होने वाली है, सॉरी, आपकी शादी होने वाली है, या जो बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से दूर है,
वो गॉड के घर से थोड़ा दूर है, उसको मे बी कोई इशू होगा, पास्ट लाइफ इशू होगा, या उसको गॉड पर विश्वास नहीं होगा, या वो आपके बिल्कुल अपोजिट होगा, उसको स्पिरिचुअल चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होगा। इसीलिए वो चाहता है, देखिए आप ये जो पोटली देख रहे हो उसके हाथ में, इसके पास जो नॉलेज है, ये समझता है कि ये नॉलेज से ये ज़िंदगी अपनी बना लेगा, इसको गॉड के घर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब ये फंस जाता है तो पीछे पलट के वो गॉड को देखता है, और गॉड जो है वो उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है, आई एम ऑलवेज विथ यू, और कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ। लेकिन वो समझ नहीं पाता उस चीज़ को, क्योंकि वो थोड़ा सा फुलिश है। अब सेकंड कार्ड आता है, ओ माय गॉड सेकंड आ रहा है कार्ड द फुलिश। आप देख रहे हो कि कार्ड ही थोड़ा सा फुलिश है। यहाँ पर फुलिश कार्ड का मतलब ये होता है कि आप जो भी आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। देखिए यहाँ पर भी वो पेड़ दिखाया जा रहा है और आप यहाँ बैठे हुए हो। आपका ये जो वापस से जो बदलाव हुआ है इस जन्म में आप नेचर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा आपको जानवरों से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब आप कुदरत की हर चीज़ को जो है वो बहुत ही प्यार करते हो, और सबसे ज़्यादा आपको जिज्ञासा है हर चीज़ जानने की, समझने की। इसीलिए आप हर जगह कोशिश करते होगे कि जो भी आपको नॉलेज मिले, आपको जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको जानने के लिए उसकी तह तक पहुंच जाते हो। वो चीज़ आप सीखना चाहते हो, आप वो करना चाहते हो। बट आपका मेन जो मकसद है वो है आपकी लाइफ में सबसे बड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कितना भी दूर भागेंगे मगर वो आपको कैच कर लेगा, क्योंकि आप किसी मिशन के तहत यहाँ आए हो। तो ये वाला जो कार्ड है वो ये बताता है आपको कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है, और ये बेवकूफ़ी है, फुलिश है। तो आपने अपने आप को धोखा नहीं देना है। आपको आँख बंद करके मेडिटेशन करना है कहीं भी बैठकर, और ये देखना है कि मैं जो सोच रही हूँ उसके परे और मैं क्या सोच सकती हूँ। आप वही सोच रहे हो जो आप सोचना चाहते हो। तो ये कार्ड ये बताता है। अच्छा, आप दोनों की लाइफ कैसी रहेगी, क्या चेंजेस आएंगे अगर आप लोगों की शादी होगी। तो देखिए गाइज़, यहाँ पर कार्ड आया है सेक्स का। सेक्स का कार्ड का मतलब होता है कि आपकी लाइफ जो है वो टोटल बदलने वाली है। आपका जो बंदा है वो आपको सिर्फ आपके लिए लग रहा है ऐसा। सेक्स का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं होता, सेक्स का मतलब ये भी होता है, सेक्सुअल अटैचमेंट होने के बाद आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हो। आप ये देख रहे हो कि एक रेड कलर के अंदर आप दोनों जो है वो एक दूसरे में इन्वॉल्व हो रहे हो। ये है बेस चक्रा। ये बेस चक्रा पे आप दोनों को काम करना है, उसको भी काम करना है और आपको भी काम करना है। आप दोनों दुनियावी इस चक्कर में ना घूम रहे हो। उसको ऐसा लगता है कि आपके साथ वो कनेक्ट में आ रहा है तो वो बंध रहा है। उसको बंधना पसंद नहीं है, उसको कमिटमेंट देना पसंद नहीं है, उसको बाहर की दुनिया पसंद है, उसे घर की दुनिया पसंद नहीं है। उसको जो है वो जिसके रेड कलर का मतलब होता है कि वो दुनिया की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। उसे पार्टीज़, उसे फ्रेंड्स, उसे घूमना फिरना, और उसे कमिटमेंट नहीं करना है। लेकिन ये कमिटमेंट आपको करेगा। ये आपको कमिटमेंट तब करेगा जब इसके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार होगा, तब आप लोगों के बीच में ये केमिस्ट्री बनेगी। और ये केमिस्ट्री तब बनेगी जब आप भी उनके खिलाफ, क्योंकि जाने अनजाने में आप उनको वही वाइब्रेशन भेज रहे हो, उनके खिलाफ वाली वाइब्रेशन भेज रहे हो। आप उनके साथ में आप चाह रहे हो, आपको लगता है आप पॉजिटिव हो, बट आप जो है वो ये सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि ये बंदा ठीक है या नहीं, ये मेरे लिए सही होगा या नहीं। और यही चक्कर में जो है आप अपना इस वक्त का जो प्यार है, इस वक्त का मोमेंट है, वो खो रहे हो, और एकदम फियर से जो है आप भरे हुए हो। आप डर के मारे आप परेशान हो गए हो। तो आई थिंक गाइज मैंने, हाँ, ये 2 कार्ड्स और हैं। ये है एंजल्स मैसेज है, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ हार्म्स एंड वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, आई आस्क यू रिलैक्स एंड हील। देखिए एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि आपका जो भी बुरा समय था वो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हो चुका है का मतलब ये नहीं कि आने वाला है, ख़त्म हो चुका है, वो पीछे रह गया है। तो आपने जो है ये एंजल्स के, आप एंजल्स को मानते हो या नहीं मानते हो, बट ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं
कि आपका जो भी वर्स्ट था वो पीछे चला गया, तो वो फियर्स को भूल जाओ कि मुझे शादी करके यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा गाइस। ये आप लोगों के साथ में एंजल्स का पूरा सपोर्ट है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप हमेशा अच्छा सोचते हो, आप माइंड के बहुत अच्छे हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए ये सारे कार्ड्स आपके आए। मैंने आपके सामने ही इसकी शफलिंग की है। यू आर द, देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है, ये एंजल्स आपको बता रही है कि यू आर द एंड ऑफ सर्कल इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के उस मोमेंट पे आ चुके हो जहाँ पे आपका जितना भी वर्स्ट था, ये जो वर्स्ट था वो पीछे रह गया है, और आप जो है वो आगे उस एंड को ख़त्म करके आप आगे आ रहे हो, और आपका जो पीछे जितना भी है वो पीछे छूट चुका है, और अब जो है आप एक एंडिंग सर्कल पे आ गए। यू कॉल अपॉन योर एंजल्स टू कंफर्ट यू। आपको वो बोल रहे हैं कि आप अपने एंजल्स को कॉल करिए, उन्हें बताइए कि वो आपको गाइड करे, आपको कंफर्ट जोन में लेकर आए, और आपको ये बताए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। हैप्पीनेस और अभी जो है वो आपका जो भी लाइफ में वरीज़ है वो आपकी लाइफ से इस वक्त जा रहा है। तो आप जब वो खुद ही जा रहा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ये चीज़ सोचने की कि मुझे आगे क्या मिलेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, ठीक है, और गाइडेड है, वो डिवाइनली गाइडेड है आपके लाइफ में जो होना। तो ये जो कार्ड्स आए हैं, ये एंजल्स बाबा और डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं, और ये कार्ड्स में जो भी मुझे एनर्जीज़ दिख रही है वो एनर्जीज़ मैंने आपके साथ में शेयर की है। आपके 2 कार्ड्स एडवाइस कार्ड रह गए हैं, मैं ये भी चेक कर लेती हूँ। तो पहला जो देवी है वो आपको ये क्या बता रही है। देखिए वो बता रही है आपको कि आपका जो है वो लक बदलने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके दरवाज़े पर नॉक कर रही है, ठीक है। और आप अगर उस फीलिंग में, उस एनर्जी में अगर आप जाते हैं, जैसे आप शादी करते हैं और शादी करने के बाद आप जाते हैं, तो आपका जो, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बिज़नेस करें तो आपका लाइफ पार्टनर उसमें आपकी हेल्प कर सकता है, आपका बिज़नेस जो है सक्सेसफुली चल सकता है अगर आप उसके साथ में थोड़ा सा कनेक्ट करें। आपको प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल इश्यूज़ जो अगर लाइफ में कभी हुए रहेंगे तो उससे भी आप एकदम फ्री हो जाएंगे। अब वो एडवाइस क्या दे रही है कि आप जो है अपने घर का जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करिए, लाइटिंग करिए, और द लाइफ ऑफ लाइटिंग एंड कैंडल्स एंड ऑयल, यस। देखिए वो बोल रहे हैं या तो आप अपने घर में कैंडल्स लगाइए एवरी सनसेट एवरी डे, या फिर दिया लगाइए, ठीक है, और दिया लगा के जो है आप प्रे कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो ये लव लाइफ से जो आपका टेंशन है और आपका कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है, तो वो कम्युनिकेशन बनेगा। मैं आप लोगों को एक रेमेडी देना चाहूँगी कि जिसके लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और जिनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो मेरा जो लव वंस है पता नहीं मुझे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, जितना मोहब्बत मैं उससे करती हूँ उतनी मोहब्बत वो मुझसे करेगा कि नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, 2 दिया लेना है, उस दिए को घी से अच्छे से घी डाल दीजिए, और दोनों जो दिए होते हैं उन दोनों का मुंह एक साइड पे करके एक ही लौ बनाइए और उसी को बर्न कीजिए। तो 2 दिए में घी रहेगा और एक लौ रहेगी, और आप उसी इंटेंशन से कि ये एक्स और ये वाई, यानी एक्स आपका होने वाला और वाई आप, तो जब आप ये दोनों दिए डेली आप लगाते हो इस इंटेंशन के साथ कि हम दोनों का, तो जितना प्यार आप करते हैं ना, जितना फीलिंग्स आप में आती है, जितनी तड़प आप में आती है, सेम उतनी ही फीलिंग्स, उतनी ही तड़प आपके सामने वाले की पार्टनर के भी दिमाग में वही आएगी। तो इस तरीके से जो है ये आप अपनी एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ये जिस बंदे से आपकी शादी होने वाली है वो बहुत इमोशनल है, बट उसको अपनी इमोशंस बताने नहीं आते, उसको बिल्कुल वो बताएगा ही नहीं कि वो इमोशंस हैं, और जो इमोशनल होते हैं वो चाहते हैं कि उनको सामने से जो है वो उस चीज़ के बारे में जानकारी मिले। अब दूसरा जो देवी आपको, या दूसरी एंजल्स जो आपको बताने की कोशिश कर रही है आपके बारे में, वो ये है कि देवीज ब्यूटीफुल, दिस कार्ड्स आर वेरी पावरफुल एंड ओके।
देखिए वो आपको वही बोल रही है कि आपके अंदर जो है वो किसी बात को लेके इतना फियर आ गया है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इसलिए आपको आपकी सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आपको क्या करना चाहिए, देखिए एनर्जीज़ जो है वो बहुत तरीके की आप एनर्जी, लेकिन यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको ट्री के टाइम पर भी ये आपको बताया था, देखिए कितना परफेक्टली कार्ड निकला। ये ट्री के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आपका पास्ट लाइफ जो है वो नेचर से जुड़ा हुआ है। और दूसरा मैंने आपको बदलाव के लिए जब मैंने आपको कार्ड बताया था, तो ट्रांसफर का जो कार्ड था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो ट्री के साथ कनेक्ट करिए और किसी ट्री के साथ सामने बैठकर मेडिटेशन कीजिए। लेकिन अभी ये जो कार्ड निकला है देवी का, वो आपको कह रही है कि मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन में आप ये फील कीजिए कि आपके सर के ऊपर लाइट ग्रीन लीव्स गाइस, आप यकीन नहीं मान रहे, मेरे को खुद यकीन नहीं आ रहा कि ग्रीन लीव्स जो है वो आप अपने सर के ऊपर फील करिए कि एक आपके सर पे, आपके क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा हरे हरे पत्ते, बहुत खूबसूरत पत्ते जो है, छोटे छोटे लीव्स होते हैं ना जो अभी अभी पैदा होते हैं शाखों पे, हल्के हल्के कवले कवले से, उस वो ग्रीन लीव्स को, खुशबू वाले लीव्स को आप अपने क्राउन चक्रा के ऊपर फील करिए और मेडिटेशन कीजिए। आपका माइंड जो है, आपके जो ब्लॉकेज है वो गाइस वो पूरे जो है वो रिमूव्ड होने लगेंगे। आप डेली ये करिए, आप दिया लगाइए, आप कैंडल्स लगाइए, और या फिर आप जो है वो बहुत सारी लाइट्स अपने घर में लगाइए। लाइट्स की कमी होने की वजह से भी कि भाई लाइट का बिल बहुत आता है, लोग क्या करते हैं कि सनसेट के बाद में एक ही लाइट चालू करते हैं कि लाइट का बिल आएगा, बट लाइट्स जितनी आपके घर में रहती है उतनी आपकी ज़िंदगी में रोशनी रहती है गाइस। तो कंजूसी ना करें और अपने घर को रोशन रखें। सनसेट के बाद में ये रोशनी की हमको बहुत ज़रूरत है। अगर रोशनी हमारी ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखती तो सूरज जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत कम रोशनी देता है। ठीक है, तो जब ऊपर वाला कंजूसी नहीं करता तो आपकी कंजूसी करते देने वाला वही है। तो आप कंजूसी ना करें और घर को बहुत रोशनी से भरिए, तोरण लगाइए। अगर आपके पास कैंडल दिया लगाने का अलाउड नहीं है, या फिर बहुत सारे ट्यूबलाइट्स बल्ब जो भी आप लगा सकते हैं घर में, ऐसा कि अंदर घुसते ही रोशनी रोशनी हो जाए। एटलीस्ट अपने अपने बेडरूम में या अपनी एक जगह ऐसी बनाइए जहाँ बहुत सारी रोशनी हो, आप वहाँ पर बैठिए, तो आपकी ज़िंदगी में भी रोशनी आना चालू हो जाएगी। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये रीडिंग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच।